हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। भाई आज की हम जो लेक्चर होगा हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स हम शुरू करेंगे हमारे बीएससी 6 सेमेस्टर के लिए। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, इसके जो नोट्स होंगे, जितनी यूनिट होगी ये नोट्स, उसके नोट्स लास्ट में आप टेलीग्राम ग्रुप पे देख लेना। टेलीग्राम ग्रुप भी चैनल के नाम से ही है। ठीक है, देखो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और इजी टॉपिक है बहुत ज़्यादा। इसमें क्या है हमारे पास? रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है ये। रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। इसकी मैं थ्योरी भी बताऊंगी आपको कैसे क्या लिखना है। ठीक है, उसके लिए नोट्स है, मैंने फोटोकॉपी कराई है वैसे तो बुक की, बट बहुत इजीली लिखा हुआ है। कुछ इसमें से लिखना, आप कुछ उसमें से लिखना, मैं आपको बताऊंगी। देखो रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसके अंदर क्या था हमारे पास क्या है इसमें? देखो भाई, इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, हमारे पास होता है एक सोर्स होता है अल्फा पार्टिकल्स का। इसमें हम क्या लेके चलते हैं? अल्फा पार्टिकल लेके चलते हैं, कॉलीमीटर लेके चलते हैं और गोल्ड फॉइल लेके चलते हैं। हम क्या करेंगे, जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स हैं उनको, जो हमारी गोल्ड फॉइल होगी उसके ऊपर क्या कराएंगे, हम उनको स्कैटर कराते हैं हम। ठीक है, मतलब कि जो अल्फा पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, गोल्ड फॉइल के ऊपर फॉल करेंगे। ठीक है, हम हमारे अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल पे क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे। उसके बाद में क्या होगी, स्कैटरिंग होगी। तो इसको हम रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल लेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, आप ये डायग्राम समझिए, उसके बाद में सारा इजीली समझ आ जाएगा। देखो हमारे पास सोर्स है किसका, अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया हमारे पास में। ठीक है, कॉलीमीटर लगा रखा है एक बीच में। कॉलीमीटर किसके लिए लगाते हैं हम, कि भाई जो जो अल्फा पार्टिकल हो रहा है, ठीक है, इससे जो रे आ रही है, जो बीम हो रही है, वो क्या हो जाए, थिन हो जाए, बिल्कुल पतली से पतली हो जाए वो। ठीक है, किस में हो जाए, एक स्ट्रेट लाइन में हो जाए। इस वजह से हम कॉलीमीटर का यूज़ करते हैं फाइन बीम के लिए, स्ट्रेट लाइन के लिए। ठीक है, फिर गोल्ड फॉइल है जिसके ऊपर क्या कराएंगे, इसको फोल्ड कराएंगे। ये डिटेक्टर है जो डिटेक्ट कर रहा है, ऐसे आंखें खोल के देख रहा है ये यहाँ से क्या हो रहा है भाई, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में देखो ये हमारे पास दे रखा है अल्फा पार्टिकल्स ले लिया हमने। इसमें क्या करा है हमने, अब हमारी ऑब्जर्वेशन होती है कुछ। ऑब्जर्वेशन क्या क्या हो गया, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो हमारे पास क्या होता है, एक अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, पॉजिटिव। क्या होता है अल्फा पार्टिकल? पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो देखो एक्सपेरिमेंट समझ आ गया। इसकी ऑब्जर्वेशन देखो, ये अभी शॉर्ट्स नोट्स है जिसमें क्या होगा, पेपर की प्रिपरेशन करने के हिसाब से है ये। देखो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है हमारा एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है हमारे पास में, न्यूक्लियस होता है जो एटम के अंदर होता है। ऑलमोस्ट जितना भी वेट होता है, मास होता है एटम का, वो किस में होता है, न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, आपको भी पता है न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो देखो जो हमारे पास में अल्फा पार्टिकल है जिसको हम स्कैटर कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वो कौन से, पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर। अब आप ये बताओ, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। देखो जैसे कि हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है भाई, यहाँ पे हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल था वो जा रहा है। अगर देखो अल्फा पार्टिकल जो हमारा है, जो पॉजिटिव से पॉजिटिव, बिल्कुल ये इसके आमने सामने होगा तो ये क्या होगा, बिल्कुल ये जाएगा तो वापस आ जाएगा। बिकॉज ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करेंगे नहीं, रिपल्शन ही हो रहा है ना। बट अगर कुछ साइड से जा रहा है, ये थोड़ा सा यहाँ से जा रहा है तो क्या होगा, कम रिपल्शन होगा। थोड़ी और दूर से जाएगा तो और कम रिपल्शन होगा। ठीक है, कुछ क्या होंगे जैसे कि बिल्कुल ही स्ट्रेट निकल जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बिल्कुल ही जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, ऐसे निकल रहे हैं वो। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्या थी कि भाई कुछ स्कैटर हो गए थ्रू द लार्ज एंगल। कुछ जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स है वो तो स्कैटर हो रहे हैं किससे भी, लार्ज एंगल से। एंगल बना लिया, जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ एंगल बना हुआ है, यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे भी एंगल बना हुआ है, कुछ एंगल बने हुए। ठीक है, मोस्ट जो ज़्यादा से ज़्यादा थे अल्फा पार्टिकल, वो क्या करे गए, स्ट्रेट विदाउट स्कैटरिंग, कुछ नहीं हुआ, ऐसे स्ट्रेट मूव कर गए वो। ठीक है, जैसे ये इतनी दूर से जा रहा है इसमें तो स्ट्रेट वो चले जाएंगे, यहाँ से जा रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा न्यूक्लियस का उनके ऊपर, ना वो उसको रिपेल कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, तो वो क्या हो रहा है, मोस्ट ऑफ द ऐसे निकल जा रहे हैं। ठीक है, थर्ड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, अपोजिट, मतलब क्या होंगे, बिल्कुल उसके सामने सामने जा रहे हैं वो, बिल्कुल उसके आमने सामने जा रहे हैं वे, तो क्या होगा, उनके बीच में रिपल्शन होगा। इसकी मैं थ्योरी भी आपको लिखवाऊंगी। ठीक है, और ये एक पॉइंट लिख रखा है क्या, कि भाई 95 मास जो होगा वो किस में होगा, न्यूक्लियस का लाई करता है। मतलब कि जो एटम का जो मास होता है 95% वो कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है। ठीक है,
इतना समझ आया? पहले मैं आपको इतने की थ्योरी लिखवा देती हूँ। और जो एग्जाम में आता है, एग्जाम में क्या आता है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड बाय अ गोल्ड न्यूक्लियस। इसको भी समझ लो। इसमें क्या होता है, देखो हमें क्या निकालने, क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वो क्या होती है, जो ये होता है ना, ये डिस्टेंस, ये जो पार्टिकल आया था और रिपेल कर गया था, ये जो पॉजिटिव हमारे पास में हमारा जो न्यूक्लियस है, इसके जो बीच का डिस्टेंस होता है ना r0, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। हमें कैलकुलेट करना है इसके डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर अल्फा पार्टिकल के लिए जो स्कैटर्ड हो रहा है कहाँ पे, गोल्ड न्यूक्लियस के लिए। ठीक है, तो जो क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, 6 मार्क्स तक का ये क्वेश्चन आ जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जो ये मैंने आपको कराया, इसकी कुछ थ्योरी बनेगी जो अभी हम पढ़ेंगे। अभी ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। देखो भाई, हम लेके चलेंगे हीलियम। क्या लिया हमने, हीलियम ले रखा है हमने यहाँ पे। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे हीलियम लेके चले हुए हैं हम। ये 2 क्या होगा भाई, ये होता है एटॉमिक नंबर, और ये क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। ठीक है, बिल्कुल छोटे से इंपॉर्टेंट से बात में बता रही हूँ, काम आ जाएगी, वैसे तो आती होगी आपको पहले से ही। ठीक है, हमारा एलिमेंट है भाई ये ए जो होता है, ये होता है एटॉमिक मास। ये जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं। ए माइनस जेड अगर करते हैं तो हमारे पास न्यूट्रॉन बनते हैं। और जो मास नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है, न्यूक्लियॉन्स के इक्वल होता है। ठीक है, ये छोटी सी बात है, याद रख लेना, काम आ जाएगी आपके। ठीक है, अब देखो हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं हम, साइज ऑफ न्यूक्लियस बोल सकते हैं इसको। तो देखो हमारे पास क्या होता है, कंसीडर करते हैं हम एक अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m। हमारे पास अल्फा पार्टिकल होगा, हमने भाई कंसीडर कर लिया, उसका मास f है, वो इंसिडेंट कर रहा है विद द वेलोसिटी v टूवर्ड्स अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर z। एटॉमिक नंबर कितना ले लिया उसने, z ले लिया जर्नल में। वेलोसिटी क्या ली उसकी, v कर लिया, टूवर्ड्स न्यूक्लियस ऑफ द एटम। अभी हमने देखा था क्या था हमारे पास में, हमारे पास हमारा न्यूक्लियस था, और जो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है पॉजिटिव, वो क्या आ रहा था, न्यूक्लियस की तरफ आ रहा था। जिससे कि हमने ऑब्जर्वेशंस ली थी भी, कुछ स्टेट जा रहे हैं, कुछ एंगल के साथ जा रहे हैं, और कुछ क्या हो रहे हैं, रिपल्शन होके एज इट इज वापस आ रहे हैं। ठीक है, जो मास होगा ना ऑफ अ गोल्ड एटम बीइंग मच लार्जर देन ऑफ अ अल्फा पार्टिकल। देखो जो मास होगा किसका, गोल्ड एटम का, जो गोल्ड का एटम होगा उसका मास ज़्यादा होगा किससे, अल्फा पार्टिकल के। ठीक है, इट कैन बी अज्यूम दैट द न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड एटम रिमेन्स स्टेशनरी थ्रू आउट द स्कैटरिंग प्रोसेस। ये अज्यूम करते हैं कि जो न्यूक्लियस होगा ना गोल्ड एटम का, जो गोल्ड एटम हमारे पास, हम गोल्ड की फोइल लेके चल रहे हैं, गोल्ड एटम लेके चलेंगे, वो स्टेशनरी रहेगा थ्रू आउट द स्कैटरिंग प्रोसेस। मतलब कि जो गोल्ड के एटम्स होंगे उनके ऊपर हमारा कुछ भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, किसके कंपैरेटिवली में, जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स जो हम लेके चल रहे हैं उसके कंपैरेटिवली में। ठीक है, तो देखो हम क्या कॉलम्स लॉ यूज़ कर रहे हैं हम, रिपल्सिव फोर्स होगा बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड द चार्ज पार्टिकल ई। मतलब कि अब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने पढ़ा है। ठीक है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, अल्फा पार्टिकल्स के लिए, और हमारे जो गोल्ड एटम्स होंगे उसके लिए। हम अगर इसका यूज़ करके देखें तो क्या होगा, देखो देखिए जो हमारा हीलियम होगा उसके ऊपर कितना चार्ज है हमारे पास में, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 2 ही चार्ज है हमारे हीलियम के ऊपर। और अगर मैं लेके चलूँ गोल्ड न्यूक्लियस के ऊपर तो हमने कितना लिया है, Ze चार्ज लिया है। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपको वो फॉर्मूला याद होगा, क्या होता है, F=1/4πε0। उसके बाद में हमारे पास क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर होता है। तो चार्ज फर्स्ट पे हमने ले लिया भाई 2 ई, सेकेंड पे कितना है, Ze है, अपॉन में R स्क्वायर क्या होगा, जो डिस्टेंस होता था। ठीक है, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकाली। देखो एट द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच R0। देखो जो हमारा डिस्टेंस होता है ना क्लोजेस्ट अप्रोच R0, उस पर क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वो इक्वल होती है। देखो इसमें लिख रखा है थ्योरी, देखो इसकी इजी है, इस वजह से मैं आपको यही थ्योरी करा रही हूँ, तो आप यही थ्योरी कर लेना साथ साथ में। ठीक है,
अब देखो आर तो बोल दे भाई डिस्टेंस हो गया बिटवीन द सेंटर ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल्स के बीच में, जो अभी मैंने आपको बताया था आर नोट डिस्टेंस जो मैंने शो की थी वो क्या हो जाएगी हमारी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की हो जाएगी। अब देखो जो अल्फा पार्टिकल होगा अप्रोचेज द न्यूक्लियस, द रिपल्सिव फोर्स इंक्रीजेज एंड अल्फा पार्टिकल कंटिन्यूज इट्स मोशन एज इट्स कोस्ट इट्स इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी। देखो क्या हो गया, अब अल्फा पार्टिकल तो भाई मूव करेगा, किसकी तरफ मोशन कर रहा है, वो जो न्यूक्लियस होगा जो उसका सेंटर है उसकी तरफ वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो अब देखो रिपल्सिव फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा जैसे जैसे वो उसके पास जाएगा। जैसे जैसे अगर आप लड़ाई हो रही है कहीं पे, अपने दुश्मन के पास जाते जा रहे हो, वो आपको और ठोकेगा, दूर हो तो भाई कम पिट जाओगे, और तो क्या ही हो सकता है। देखो तो रिपल्सिव फोर्स में वही बोला है कि जितने जितने पास जाओगे वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। वो अपना मोशन तो कंटिन्यूस करेगा, वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने की भी कोशिश करेगा। बट आप ये बताओ एक ऐसा पॉइंट आता है इसमें, देखो यहाँ पे ये अल्फा पार्टिकल लेके चल रहा है आप, ये यहाँ पे पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, भी ये कोशिश कर रहा है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहा है, जाता जाए जाता जाए जाता जाए इसके पास में। बट देखो ये क्या होगा, ये मूव करने की कोशिश तो कर रहा है बट आगे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपल्शन होगा इसमें। तो ये कितनी भी कोशिश कर ले ये आगे नहीं जा सकता, ये आगे मूव नहीं जा सकता। एक पॉइंट ऐसा आता है, एक पॉइंट ऐसा आता है कि ये इसकी काइनेटिक एनर्जी किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में, मतलब वो ये वहीं रुक जाता है और उसके बाद में ये क्या होता है, वापस चला जाता है। समझ आ रहा है ना, क्योंकि पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है यहाँ पे, ये इसके जैसे जैसे पास जाएगा, ये इसके पास जाने की कोशिश कर रहा है, पहले पहले पास जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने की कोशिश कर, बट ये पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉइंट पे रुक जाएगा जहाँ पे देखो ये काइनेटिक एनर्जी थी इसकी, जो ये मूव कर रहा था, काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा था ये, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा यहाँ पे, क्योंकि भाई आगे पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्शन हो रहा है, ये कुछ नहीं कर सकता है बंदा, ठीक है। ये एक पॉइंट पे आया कि ये पोटेंशियल एनर्जी बदल गया, मतलब ये रुक गया भाई यहाँ पे, ठीक है। और फिर ये वापस क्या हो जाएगा, ऐसा रिपल्शन होगा, ये इसको ऐसे थप्पड़ मारेगा, खींचा के बाहर भाग जाएगा यहाँ से, ठीक है। बिकॉज ऑफ दोनों क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा ही होगा, ठीक है। तो इसने यही बोल रखा है यहाँ पे, मोशन ऑफ कोस्ट इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज यूटिलाइज्ड इन डूइंग वर्क अगेंस्ट द रिपल्शन फोर्स। अभी भाई वो क्या कर रहा है, रिपल्सिव फोर्स को भी तो मैनेज कर रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ऑफ न्यूक्लियस ऑन इट, द डिक्रीजिंग इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इंक्रीजिंग इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यही तो होगा, अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो कम होते होते कितने में, पोटेंशियल एनर्जी में बदली जाएगी ना, वो एक टाइम पे तो वो रुक जाएगा वो पार्टिकल, तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी वहाँ पे। इतनी बात क्लियर हो गई। इस हिसाब से मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पे कि भाई काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी की। इससे पहले, ये लिखने से पहले जो भी थ्योरी मैंने आपको बताई आप वो लिखोगे, इसके नोट्स आपको मैं मतलब PDF बना के सेंड कर दूंगी, ग्रुप से आप ले लेना, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ mv² होती है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2E/ZE अपॉन में R नॉट। किसके लिए, क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए निकाल रहे हैं, तो कितना लिखेंगे हम इसको, R नॉट। आप यहाँ पे साइड में लिख भी सकते हो कि R नॉट इज नोन एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब मेरे को R नॉट निकालना है, R नॉट निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, R नॉट को साइड में रखेंगे और बाकी सबको सोल्व करेंगे। R नोट निकालेंगे, R नोट मैं इस साइड ले आऊँ, एज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2E/ZE, इसको इस साइड ले आऊँगी मैं, mv² यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे सोल्व कर दो इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 4E/ZE, इसको दो बार ये तो E² लिख दूँ और नीचे क्या आ जाएगा, mv²। देखो हमारे पास ये हमारा लास्ट एक्सप्रेशन आ गया जो कि हमने भी निकाला था। तो भाई देखो हमारे पास क्या होती है, वैल्यूज़ होती है। Z मैंने आपको बताया था, Z क्या था, एटॉमिक मास था, एटॉमिक नंबर था, सॉरी Z एटॉमिक नंबर था। गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 79 होता है, ठीक है। वेलोसिटी इतनी थी, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो ये हमारे पास होता है, इसकी वैल्यू इतनी होती है 9 × 10⁹ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होता है वो इतना होता है, ठीक है। तो जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन था
इसमें हमने ये सारी वैल्यूज़ डाली और हमारे पास में लास्ट में आर नोट कितना आ जाएगा, इतना आएगा। आपकी मर्जी है, आप या तो आप ये वैल्यू याद रख लो या ये सारी वैल्यू याद रख लो। पुट करने के बाद में यही वैल्यू आएगी, या आप सिर्फ आर नोट की वैल्यू याद रख सकते हो, इससे भी आपका काम चल सकता है। ठीक है, और देखो एक दो पॉइंट है मेन। जो न्यूक्लियस होगा, जो साइज ऑफ न्यूक्लियस होगा शुड बी स्मॉलर देन द आर नोट। आर नोट से स्मॉलर होगा क्या, साइज ऑफ न्यूक्लियस, एंड शुड बी बिटवीन रेंज 10⁻⁻14 से 10⁻⁻15 के बीच में इसकी रेंज होगी। ठीक है, और जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है, इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चल रहा है कि भाई जो न्यूक्लियस होगा वो एग्जिस्ट करता है, और न्यूक्लियस के साइज़ के बारे में भी हमें पता चल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, और आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो भैया आप पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारा एक्सपेरिमेंट जो था, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रही हूँ आपको। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड डिटरमाइन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस। ये डायग्राम बनाओगे आप। ठीक है, जो मैंने आपको बताया आप लिखोगे, कैसे क्या लिखना है भाई आपको, कि भाई हमारे पास अल्फा पार्टिकल होते हैं, कॉलीमीटर लगा होता है बीच में, गोल्ड फॉइल पे हम क्या करते हैं, फोल्ड कराते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद में ऑब्जर्वेशन होती है। जो ऑब्जर्वेशन आप क्या लिखोगे इसके, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू गोल्ड फॉइल आइदर विदाउट स्कैटरिंग और आर स्कैटर्ड थ्रू स्मॉल एंगल्स। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स क्या करते हैं कि भाई ये 1 in 8,000 ऑन एवरेज आर स्कैटर थ्रू। भाई मतलब इसने बोला है इतने से इतने के बीच में क्या होता है कि वो लार्ज एंगल से क्या कर जाते हैं, स्कैटर कर जाते हैं। आप नॉर्मली लिख सकते हो कि वेरी फ्यू क्या करेंगे, अल्फा पार्टिकल स्कैटर करते हैं लार्ज एंगल से। ठीक है, और कुछ क्या होता है, कुछ तो एज इट इज वापस आ रहे थे। अल्फा पार्टिकल अंडरगोइंग स्कैटरिंग थ्रू एज लार्ज एंगल एज 180 आर ऑल्सो ऑब्जर्व्ड। हमने ये भी ऑब्जर्व किया है कि 180 तक के भी क्या हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं। एक्सप्लेनेशन देखो, इसमें एक्सप्लेनेशन क्या है कि भाई मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए भाई, स्टेट चले गए थे गोल्ड फॉइल में से। ठीक है, उसने कैसे बिहेव कर रहे थे, वो एम्प्टी स्पेस की तरह बिहेव कर रहे थे, मतलब जैसे कि उनके अंदर कोई चार्ज हो ही ना, और हो भी तो इतना मतलब कम से कम, बहुत ही ज़्यादा कम। ठीक है, दूसरा क्या हुआ कि अल्फा पार्टिकल्स लार्ज एंगल से जो थे उन्होंने रिपल्शन किया जिसमें ज़्यादा चार्ज था, वो क्या हो गया, रिपल्शन हो गए। बिकॉज रिपल्शन क्यों करेंगे, बिकॉज पॉजिटिव के बीच में तो क्या होगा, रिपल्शन ही होगा ना। तो रिपल्शन के बारे में बताया इन्होंने। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आप बना दोगे। ठीक है, और ये आपका जो टॉपिक होगा ये यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आपको समझ आ गया और वीडियो भैया अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। मैं कोशिश करूँगी कि एग्ज़ाम से पहले आपके जो क्वेश्चन पेपर भी है वो भी करा दूँ। अगर आपको मैथ्स की वीडियो भी चाहिए तो आप बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।